द 2 मिनट हैबिट। जब भी कोई टास्क या काम हो जिसे आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कीजिए। बाउमेंस्टर 1998 की रिसर्च बताती है कि अगर आप जब भी किसी काम को जिसे आप टाल रहे हो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करते हो, तो इसका ज़्यादा चांस होता है कि आप उसे पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि फील गुड वाला हार्मोन यानी डोपामाइन एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से काम को करते वक्त आप मोटिवेट फील करने लगते हो। ये 2 मिनट की हैबिट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको किसी भी काम को शुरू करने से रोकती है, उसे किल कर देती है। इससे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टास्क को कंप्लीट कर पाओगे, जो आपकी प्रोडक्टिविटी में भी सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। डेली आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। उसको जर्नलिंग डायरी में लिखना है, जिसमें आप हर दिन 3 वो बातें लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैं थैंकफुल हूं कि मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। मैं थैंकफुल हूं कि मुझे कॉलेज जाने का मौका मिला, जबकि बहुत से लोगों को नहीं मिलता। मैं थैंकफुल हूं कि मुझे बुक रीड करना बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे सक्सेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सोर्स है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हर दिन आपको लिखना है और आभार व्यक्त करना है। इमोन्स और मैकुलो 2003 के रिसर्च से यह पता चला है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आपका मूड इम्प्रूव होता है, आप खुश होते हो और आपके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार आता है। ये हैबिट ब्रेन को पॉजिटिव थिंकिंग और रेजिलियंस देती है। इससे आप लचीले सोच वाले और विनम्र भी बनते हो और आप सच के ज़्यादा करीब रह पाते हो। आपका स्ट्रेस भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। नंबर 3, रोज़ 5 या 10 मिनट गहरी सांसें लें या फिर माइंडफुल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। जैसे अपने सांसों पर ध्यान लगाना, उन्हें अंदर बाहर जाते हुए फील करना। इससे होगा ये, आप हर टाइम प्रेजेंट में रह पाओगे। आपकी सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। जैदेन एटल 2010 की रिसर्च बताती है डीप ब्रीदिंग से माइंड एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, स्ट्रेस टेंशन कम होती है और आपका कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ता है। ये हैबिट आपके नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से रेगुलेट करने में मदद करती है। इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी और आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। नंबर 4, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग हर दिन 15 से 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और योगा करते हैं, उनका कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव होता है। बोरघॉट्स एंड कीजर 2009 की मल्टीपल स्टडी ये साबित करती है कि डेली फिजिकल एक्सरसाइज से आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है, आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाते हो और आपकी मेमोरी भी इन्हांस होती है। आपका फोकस तगड़ा होता है, आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है, आप फास्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, हर चीज को इमीडिएटली लर्न कर पाते हो, आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, हाई प्रोडक्टिव रह पाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रेस कम होता है। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज बढ़ने के साथ, यानी जैसे ही आप 50 के या उससे आगे पहुंचते हो, तब आपका कॉग्निटिव फंक्शन स्लो डिक्लाइन करता है। मतलब कि औरों के मुकाबले आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग ज़्यादा बेहतर रहता है उस उम्र में भी। नंबर 5, स्लीप हाइजीन। हर दिन सेम टाइम पर सोने जाएं और उठने का भी फिक्स टाइम करें। हिर्शकोविच एटल की 2015 की रिसर्च ने बताया कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन से आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है, कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल रेगुलेशन फंक्शन, जो फीलिंग और मूड को कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा, उदासी, खुशी, जेलसी, लव और रिग्रेट, मोटर कंट्रोल, जो आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग एंड सो ऑन। सेंसरी प्रोसेसिंग बेहतर होती है, आपका मूड स्टेबल रहता है, आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है, फोकस बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी सही होता है। नंबर 6, हाइड्रेशन। हर सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीने की हैबिट बनाएं और दिन में कई बार पानी पिएं। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं। बेंटन 2002 की रिसर्च में यह पाया गया कि प्रॉपर हाइड्रेशन से आपका कॉग्निटिव फंक्शन और मूड इम्प्रूव होता है।
ये आपको एनर्जी और अलर्टनेस मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कम पानी पीने से थकान और कमजोरी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक और किडनी स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, स्किन सूख सकती है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए पानी पीते रहें, अवॉइड न करें। नंबर 7, इंटरमीडिएट फास्ट। अपने ईटिंग विंडो को लिमिट करें, यानी वीक में एक बार उपवास रखना। 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे के लिए खाना खाएं। साइंटिफिक स्टडीज लोंगो एट अल 2016 ने यह प्रूव किया, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो वीक में एक बार करते हैं उनका वेट लॉस होता है और उनका मेटाबॉलिक फंक्शन इंप्रूव होता है। आपका एनर्जी लेवल स्टेबल होगा और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलेगा। नंबर 8, जर्नलिंग। हर दिन कुछ टाइम अपने थॉट्स और इमोशंस को लिख कर एक्सप्रेस करें। जब भी आपको लगे कि आप उदास, परेशान, कंफ्यूज या टेंशन फील कर रहे हो, तब अपने सभी थॉट्स को लिखो। स्टडीज पेन बेकर एंड बियाल 1986 ने यह दिखाया कि जर्नलिंग से इमोशनल प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छे से होता है और जल्दी से होता है। इससे आपके मेंटल हेल्थ को फायदे मिलते हैं। ये हैबिट आपको टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री करती है और रेजिलियंस यानी लचीला बनाती है। जब आप अपने दबे हुए इमोशंस को राइटिंग के थ्रू फील और एक्सप्रेस कर पाते हो, तब आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और ये आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है। नंबर 9, प्रायोरिटाइज टास्क। 3 से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देने की हैबिट बनाएं और उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करें। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या सबसे ज़्यादा फोकस्ड वाला वर्क। मेसी कंपो एंड बाउमेंस्टर 2011 की रिसर्च ये बताती है, गोल प्रायोरिटाइजेशन से टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट बेस्ट होता है। आपकी प्रोग्रेस स्पीड बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इससे आपका टाइम और डे दोनों वेस्ट होने से बच जाता है। आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा और आप अपने गोल को इफिशिएंटली यानी कम समय में, कम मेहनत में और कम रिसोर्सेज में सबसे अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। ये हैबिट्स ना सिर्फ आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म गोल को भी अचीव करने में हेल्प करती है।